थायराइड एंड पीसीओएस वैसे तो दो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन काफ़ी औरतों में जो पीसीओएस से मुतासिर हैं उन लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम आम दिखी गई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पीसीओएस में थायराइड कितना प्रेवलेंट है और क्यों हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड एंड पीसीओएस दो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन काफ़ी हद तक ये दो कॉम्बिनेशन में आ रही हैं काफ़ी औरतों में। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर ब्रेक डाउन होना, एनर्जी प्रोवाइड करना एंड आपका वेट मैनेजमेंट प्रॉपर से रहना, जो आपकी दिल की धड़कन है वो प्रॉपर होना, ये सारे चीज़ें आपका थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। अगर इसमें कोई भी कमी हो जाए तो ब्रेन से आपका एक हार्मोन रिलीज होगा जो जिसे हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। अगर इस चीज़ में अगर गड़बड़ी हो जाए तो थायराइड लेवल्स बढ़ के बताते हैं आपके। वैसे ही अगर हम PCOS को देखेंगे तो PCOS एक रिप्रोडक्टिव इशू है जो आपके ओवरीज को इम्पैक्ट करते हैं, जहाँ पे आपका ओवल्यूशन डिस्टर्ब होता है, मेल हार्मोन्स एंड्रोजन जो है वो बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे आपके जो एग साइकिल है जो एवरी मंथ रिलीज होना है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज़ है। क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं अभी हम वो देखेंगे। थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड ये एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, लेकिन इनमें कई सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि देखिए, दोनों में भी ओबेसिटी का प्रेवलेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, हेयर फॉल के इश्यूज आते हैं, एक्नी, वेट गेन, फटीग, जल्दी थकान हो जाती है एंड बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इन लोगों में मैच होते हैं। यही नहीं बल्कि जो इरेगुलरिटीज़ इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनफर्टिलिटी रेट बोथ थायराइड पेशेंट्स में एंड PCOS पेशेंट्स में भी दिखते हैं। अभी देखेंगे कि जो प्रेवलेंस है थायराइड का PCOS विमेन में कितना है। स्टडीज़ हुए हैं, वैसे तो लिमिटेड स्टडीज़ हुए हैं, ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुए इस बात पे कि क्यों PCOS विमेन में थायराइड ज़्यादा होता है, लेकिन एक स्टडी हुई थी 2015 में जिसके मुताबिक बताया गया है कि 11 to 15% ऑफ विमेन आर अफेक्टेड विद थायराइड, दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग विद PCOS। सो देर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन दिस थिंग्स। सो यू हैव टू चेक इन कि अगर आपको PCOS का इशू है तो आप अपना थायराइड लेवल्स भी चेक ज़रूर करवा लीजिए ताकि आप इन दोनों को बायलैटरली ट्रीट कर सकें। अब देखते हैं कि इनके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ तो एग्जैक्टली अननोन कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ऑटो इम्यून कंडीशन होता है जिसे हम थायराइड में हाशिमोटोस कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से अपने ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करना स्टार्ट कर जाता है। तो आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। सिमिलरली जो PCOS का इशू है वो भी इन्फ्लामेशन कंडीशन है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन, घाव जो भी आपकी बॉडी में आता है जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मलिटीज़ आते हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर बोथ दिस इशू इज इन्फ्लामेशन, सो यू हैव टू एड्रेस इट। और एक बात लिंक हुई इसके कॉज में कि जो एनिमल फूड होते हैं, पर्टिकुलरली द एग, मीट एंड मिल्क, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो आपको थायराइड एंड PCOS को लीड करते हैं। क्योंकि देखा गया है कि जो मैंने मेंशन फूड बताए हैं उसमें कई ज़्यादा हद तक ईस्ट्रोजन पाए जाते हैं, जो कि एक हार्मोन है। ऑलरेडी आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन है एंड देन एक्सटर्नल फॉर्म में अगर आप लेंगे तो आपका ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा एंड यहाँ पे हार्मोनल हेवायर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थायराइड के इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड PCOS के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब अगर आपको ये कंडीशन है तो इसका ट्रीटमेंट आपका इस तरीके से होगा कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज दी जाएगी, जैसे कि थायरोक्सिन है जो थायराइड को मैनेज करेगा एंड PCOS में आपको जैसे कि पता है कि अगर पीरियड्स नहीं हो रहे तो पीरियड्स ट्रिगर करने के लिए टैबलेट्स दिए जाएंगे, ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन इंडक्शन मेडिकेशंस या इंजेक्शंस दी जाएगी, या फिर मेंस्ट्रुएशन को प्रिसीड करने के लिए आपको पिल्स दिए जाएंगे, हार्मोनल पिल्स दिए जाएंगे। तो ये तरीके का आपका मैनेजमेंट होगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ों में नहीं जाना चाहते एंड नेचुरली अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि आप अपने थायराइड प्लस अपने PCOS को भी रिवर्स कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी साल पुराना या फिर कितना ही क्रिटिकल ना हो, लाइफस्टाइल चेंज के ज़रिए। क्योंकि डॉक्टर माइकल ग्रीगर के रिसर्च के मुताबिक उन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट पे होते हैं, जो होल फूड खाते हैं ज़्यादातर एंड उनका एनिमल कंजप्शन जो फूड कंजप्शन है वो लिमिटेड होता है, उन लोगों में इसका प्रेवलेंस काफ़ी हद तक कम होता है। जैसे कि थायराइड एंड PCOS की कंडीशन जो मैं बात कर रही हूँ उसका प्रेवलेंस काफ़ी हद तक कम होता है। एंड जिसको ऑलरेडी हो चुका है और अगर ये ऐसी लाइफस्टाइल में आ जाए जो होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल है प्लस इंक्लूडिंग द फिजिकल एक्टिविटीज़ जो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट को लेकर आती हैं, तब आपका ये दो भी इश्यूज़ को सॉल्व करना मुश्किल नहीं हो जाता। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।